Hello students, how are you? I hope everyone is doing fine. Today we are going to learn the first chapter of your science book. The name of chapter is How Plants Grow. You can see here a little plant started growing to larger and larger plant and which converted into a long tree or a tall tree. So, how they become a tree from a small seed? Just these things we are going to learn. Let's get started, students. You know that in the world we cannot live without a plant. If there is no plant, so there would be no life in the earth, because you can see or you knew about that in the desert there is not such kind of life, because this desert is a empty place, there is no plant. तो स्टूडेंट्स, हम प्लांट सिवा एक्चुअली इन वर्ल्ड में जी नहीं सकते। तो देख लेते हैं क्यों हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं प्लांट के सिवा। यहाँ पर देखो, प्लांट क्या करता है, अपना फूड खुद बनाता है और जिस प्रोसेस के थ्रू बनाता है उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अगर प्लांट खुद अपना फूड बनाता है, इसका मतलब हम लोग जो फूड खाते हैं वो कहाँ से मिलता है, प्लांट से ही मिलता है। तो प्लांट हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को फूड प्लांट से ही मिलता है, सारे एनिमल को। और प्लांट जो फूड बनाता है उसका प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस। और उस प्रोसेस में वो क्या क्या चीज यूज करता है, देखो फर्स्ट थिंग्स जो है वो सनलाइट को यूज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है और वाटर को यूज करता है। तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट, ये तीनों को मिला के फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करके उसमें फूड क्रिएट करता है या प्रोड्यूस करता है, और उस फूड से वो अपना एक्टिविटी चलाता है और हम लोगों को भी देता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, देखो कि ये फोटोसिंथेसिस के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन छोड़ रहा है। तो इसका मतलब हम लोगों को ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन का जरूरत है। ह्यूमन को ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन का जरूरत है। और जो ऑक्सीजन हम कहां से पाते हैं, तो स्टूडेंट्स यहां पर देखो, हम ब्रीथिंग में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो कि हमको जरूरत नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही यहाँ पर आता है, जो प्लांट उसको एब्जॉर्ब करके अपना खाना बनाता है या फूड बनाता है। इसका मतलब जो चीज हम लोगों को जरूरत नहीं है वही चीज जो है ये प्लांट लेकर अपना फूड बनाता है, और जो चीज हमको जरूरत है ऑक्सीजन, वही चीज जो है ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू हम लोगों को देता है। तो प्लांट कितना हेल्प करते हैं हम लोगों को ये पता चल गया। तो विदाउट प्लांट हम लोग जो है, मतलब कोई भी लाइफ इन द वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। आई मीन कोई भी एनिमल मान लो, जैसे कि काव होता है, बैफेलो होता है, डॉग होता है, तो इस तरह का एनिमल भी नहीं रह पाएंगे और हम लोग भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अगर हम लोगों को फूड ना मिले तो हम कैसे जिएंगे। तो इसीलिए प्लांट अगर नहीं रहता है तो हम जी नहीं सकते। नेक्स्ट
स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि कैसे एक न्यू प्लांट ग्रो होता है। तो न्यू प्लांट ग्रो होने के लिए हम जानते हैं सबसे पहले एक सीड को लाया जाता है एंड सीड से ही एक न्यू प्लांट ग्रो होता है। बट देयर आर ऑल्सो अदर प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग सीड, जैसे कि हम जानेंगे कि रूट से भी प्लांट ग्रो हो सकता है एंड स्टेम से भी प्लांट ग्रो हो सकता है एंड लीव से भी हो सकता है। तो हम देख लेंगे कि यहाँ पर देखो ये ग्राम्स है जो कि सीड से होता है। ग्राम्स का इस तरह से हम जानते हैं स्प्राउटिंग होता है एंड इस स्प्राउटिंग के बाद इसमें से प्लांट ग्रो होता है। तो ये जो है ये सीड से होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि कैसे एक न्यू प्लांट ग्रो होता है या कैसे एक प्लांट प्रोड्यूस होता है फ्रॉम ए सीड। हम जानते हैं कि एक सीड से प्लांट फॉर्म होता है या ग्रो होता है, लेकिन ऑल्सो देयर आर अदर मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट, जैसे कि प्लांट जो है रूट से भी ग्रो हो सकता है, स्टेम से भी ग्रो हो सकता है और लीव्स से भी प्लांट ग्रो हो सकता है। तो कैसे हम देख लेंगे। सबसे पहले ये देखो, ये ग्राम का स्प्राउटेड सीड है जो कि और प्रॉपर कंडीशन मिल जाए तो इसमें से प्लांट ग्रो होने लगेगा। तो अब देखो ये था सीड। अब ये जो है ये कैरोट हम लोगों को दिख रहा है और कैरोट जनरली क्या होता है, रूट होता है और इसका रूट से ही प्लांट ग्रो होता है। तो ये जो है इसके सीड से नहीं, रूट से ही प्लांट ग्रो होता है। और यहाँ पर एक और प्लांट देख रहे हैं जिसके लीव्स से ये ग्रो होता है प्लांट। यहाँ पर देखो छोटा छोटा प्लांट लीव से फिर से निकल रहा है। इस प्लांट का नाम है ब्रायोफिलियम। इस प्लांट का नेम है ब्रायोफिलियम। तो ये जो है ये लीव्स से प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट हम देख लेंगे यहाँ पर रोज का स्टेम से, रोज प्लांट जानते हो गुलाब का जो प्लांट होता है उसके स्टेम से इस तरह से प्लांट प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये भी एक प्लांट है जिसके सीड से तो होता ही है लेकिन स्टेम से भी हो सकता है। तो ये सारा प्लांट जो है किस किस तरीके से ग्रो होता है ये हमको पता चला। अब हम देखेंगे कि जो प्लांट पहला जो हम इसमें देखे थे कि सीड से जो ग्रो होता है उसके बारे में कुछ चीजें हम जानेंगे। तो यहाँ पर देखो ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम सीड, सीड से कैसे प्लांट ग्रो होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि फ्रूट जो होता है उसके अंदर छोटा छोटा स्मॉल स्मॉल सीड स्टोर रहता है। तो फ्रूट जो होता है बेसिकली सीड को बचाने के लिए, ओके, तो यहाँ पर सीड को सेव करने के लिए इसके चारों तरफ ये जो फ्लैश लाइक मटेरियल होता है ये बन जाता है। तो इसका मतलब है कि सीड को ही बचाने के लिए फ्रूट बनाता है। हम लोगों को तो खाने के लिए नहीं, लेकिन हम उसको खाते हैं, ओके, बट इसका जो सीड होता है ये इसके अंदर होता है। अब देखो ये सीड से कैसे प्लांट ग्रो होता है। सबसे पहले उसी सीड को हम ले लिए, निकाल लिए, जो कि यहाँ पर था इसमें से। तो ये सीड को निकाल के हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो होता है इसके ऊपर एक
बहुत ही थिन कवर होता है। तो इस थिन कवर को बोला जाता है सीड कोट। क्या बोला जाता है? सीड कोट। इसके ऊपर एक बहुत ही पतला कवर होता है जिसको कहा जाता है सीड कोट। और यहाँ पर देखोगे एक छोटा सा होल टाइप का होता है जिसको जो कि होता है वाटर इसके अंदर एंटर करने के लिए। अब इस सीड को जैसे ही हम स्प्लिट कर देंगे इस तरह से या तोड़ देंगे इस तरह से, हम ऐसे फिगर देखेंगे जो कि इसके अंदर का फिगर। इसके अंदर क्या दिखता है? इसके अंदर ये जो दो बड़ा बड़ा फ्लैशी मटेरियल है यहाँ पर दिख रहा है पार्ट, इस पार्ट को कहते हैं, ये दोनों पार्ट को कहते हैं कोटाइलेडन। क्या कहते हैं? कोटाइलेडन। ये दोनों पार्ट को कोटाइलेडन्स कहते हैं और जो कि फूड होता है बेबी प्लांट बनने के लिए। मतलब यही है जो कि फूड प्रोवाइड करता है बेबी प्लांट को इसमें से प्रोड्यूस होने के लिए। तो ये सीड के अंदर का स्ट्रक्चर है और इसके अंदर जो बेबी प्लांट रहता है उसको कहते हैं एम्ब्रियो। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। तो ये बेबी प्लांट को कहा जाता है एम्ब्रियो और बेबी प्लांट इसमें से जो है अपना फूड लेता है और इसको कहा जाता है कोटाइलेडन। ओके, तो अब जनरली हम लोगों को दिखता नहीं है बाहर से कि इसके अंदर कैसे बेबी प्लांट है। जैसे ही हम उसको ओपन करते हैं वैसे ही हमको पता चलता है इसके अंदर बेबी प्लांट होता है जिसको कहते हैं एम्ब्रियो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कैसे ये प्लांट में कन्वर्ट होता है। तो जनरली द प्रोसेस बाय व्हिच ए सीड प्रोड्यूस ए न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। कि जिस प्रोसेस में एक सीड से प्लांट में कन्वर्ट होता है उसको कहा जाता है जर्मिनेशन। क्या कहा जाता है? जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन में होता क्या है? पहले सीड को सॉइल में डाला जाता है और सॉइल में डालते ही वो क्या करता है कि थोड़ा सा वहां पर उसको वाटर मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है और जो है प्रॉपर टेम्परेचर मिल जाता है। और जैसे ही ये सारा कंडीशन मिल जाएगा उसके बाद धीरे धीरे वो अपने अंदर जो एम्ब्रियो था उसको धीरे धीरे बाहर निकलने लगेगा। इस तरह से पहले इसका जो है रूट बनता है। क्या बनता है? रूट बनता है और कुछ देर बाद जो है वो रूट जो है उसके ऑपोजिट साइड से देखो ये प्लांट निकलने लगता है। और ये सबको जो फूड प्रोवाइड करने वाला होता है, जब तक ये फ्रूट नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है तब तक इसको फूड प्रोवाइड करता है ये कोटाइलेडन। ये जो है कोटाइलेडन ये इसको फूड प्रोवाइड करता है जब तक ना इसका ग्रीन लीफ निकल जा रहा है। आप देख रहे हो जैसे ये प्लांट में कन्वर्ट हो गया और ग्रीन लीफ दिखने लगा तब से ये अपना फूड प्रोड्यूस करने लगेगा। तो इस तरह से एक सीड से एक प्लांट कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है इसको कहते हैं जर्मिनेशन। लेट अस सी ए वीडियो ऑफ जर्मिनेशन। मॉइस्ट सॉइल में इस सीड को दिया जाता है और जहां वो अपने अंदर वाटर को इंटेक करता है और इसके अंदर का प्लांट धीरे धीरे बाहर आने लगता है। देख रहे हो यहां पर धीरे धीरे कैसे प्लांट बाहर आ रहा है। पहले रूट बाहर आता है और धीरे धीरे जो है कोटाइलेडन के अदर साइड से प्लांट बाहर आ जाता है। ये है टोटल प्रोसेस ऑफ द जर्मिनेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ये जो प्लांट प्रोड्यूस होता है सीड से, तो ये सीड को जनरली
स्प्रेड करना पड़ता है या सीड को प्रॉपर प्लेस में ले जाकर डालना पड़ता है। और इस प्रोसेस को कहा जाता है डिस्पर्सल ऑफ सीड। द प्रोसेस बाय व्हिच सीड्स गेट स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल। मतलब कि सीड को जो है मदर प्लांट से दूर ले जाकर स्प्रेड कर देना है, उस प्रोसेस को कहा जाता है डिस्पर्सल ऑफ सीड। तो स्कैटरिंग मतलब स्प्रेड करना या उसको जो है फैलाना, दूर दूर तक फैला दिया जाता है। जैसे हम जानते हैं हमारे घर पे होता है पैडी सीड या व्हीट का सीड, और उसको हम ले जाते हैं खेत में और वहां पर उसको स्प्रिंकल करते हैं, स्प्रेड करते हैं, और उस स्प्रेड करने को कहा जाता है स्कैटरिंग। और ये जो प्रोसेस, टोटल प्रोसेस को कहा जाता है डिस्पर्सल ऑफ सीड। तो इस तरह का डिस्पर्सल ऑफ सीड कैसे होता है वो हम देख लेंगे। तो डिस्पर्सल ऑफ सीड होता है विंड के थ्रू, मतलब उसको हवा भी ले जाकर कहीं दूर जो है फेंक सकता है, और एनिमल के थ्रू भी हो सकता है जो कि उनको ले जाकर कहीं दूर जाकर उसको रख के आता है। एंड बाय वाटर, वाटर से भी ये एक जगह से दूसरी जगह में ट्रैवल कर सकता है। और बाय बर्स्टिंग, ये एक्सप्लोशन होता है, बर्स्ट हो जाता है और उसमें से सीड बिखर के जो है दूर दूर तक फैल जाता है। तो ये जो 4 प्रोसेस है, इस 4 प्रोसेस के थ्रू डिस्पर्सल कंप्लीट होता है। एक तो है विंड के थ्रू, दूसरा है एनिमल के थ्रू, और थर्ड जो है वो वाटर के थ्रू, एंड फोर्थ बर्स्टिंग या एक्सप्लोशन होकर। नेक्स्ट हम देखते हैं विंड के थ्रू कैसे डिस्पर्सल होता है। पहले हम देख लेते हैं कि विंड के थ्रू जो डिस्पर्सल होता है सीड का, वो कौन कौन सी प्लांट है। ये मिल्कवीड है, एंड डैंडेलियन है, मैपल है। इस तरह का प्लांट का सीड बहुत ही हल्का होता है और वो विंड के थ्रू उड़ के कहीं और जाकर गिरता है। यहाँ पर देख रहे हो ये डैंडेलियन है, और जिसका सीड ये बहुत छोटा छोटा होता है, एंड वो स्मॉल सीड जो है हवा में विंड फ्लो में उड़ के दूर दूर तक पहुंच जाता है। तो इस तरह से इसका सीड जो है पेरेंट प्लांट से, ये है पेरेंट प्लांट, इसमें से दूर चला जाता है। तो इस डिस्पर्सल के लिए कौन हेल्प कर रहा है? विंड हेल्प कर रहा है। इसीलिए इसको कहा जाता है एजेंट, डिस्पर्सल एजेंट। किसको कहा जाता है? विंड को। तो विंड इज ए वन ऑफ डिस्पर्सल एजेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय वाटर। वाटर से कैसे सीड का डिस्पर्सल होता है। जनरली वाटर से जो डिस्पर्सल होता है उसमें एग्जाम्पल है प्लांट का लोटस। लोटस का सीड जो है वाटर में फ्लो होता है, कैटल का होता है, एंड उसके साथ साथ कोकोनट का भी डिस्पर्सल होता है। जैसे हम देख लेंगे कि यहाँ पर ये कोकोनट फ्लो होते हुए दूर दूर तक जो है वाटर में फ्लोटिंग होते हुए पहुंच जाता है। तो इस प्रोसेस से भी सीड कोकोनट सीड डिस्पर्सल होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंच जाता है। तो ये वाटर के माध्यम से पहुंच। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि कैसे एनिमल के द्वारा डिस्पर्सल ऑफ सीड होता है। देखो यहाँ पर ये सारा सीड जो है एनिमल के थ्रू स्प्रेड होता है, जैसे कि ये बेगर टिक्स, सांदबूर एंड ब्लैकबेरी। तो देख लेते हैं हम कैसे एनिमल इसको स्प्रेड करता है। जैसे देखो ये एक तरह का रेड बेरीज है, और इसको ये बर्ड जो है अपने माउथ में लिया है और वो दूर तक फ्लाई करते हुए चले जाएंगे, और इसका मतलब ये सीड जो है दूर दूर तक स्प्रेड हो जाएगा।
नेक्स्ट हम देखते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिलता है कि जैसे ही गोट या शिप्स जो ग्रेजिंग करने जाता है फील्ड में, उस वक्त उसके बॉडी में या हेयर में इस तरह का फ्रूट जो है अटैच हो जाता है। इसको कहते हैं स्पाइनी फूड, बिकॉज इसमें स्पाइन होता है, बहुत सारा कांटे होते हैं, तो वो जाकर इसमें अटैच हो जाता है और उसके साथ साथ वो शिप्स या गोट्स जहां जाएगा वहां तक ये फ्रूट पहुंच जाता है। तो इस तरह से सीड को स्प्रेड करता है। यहाँ पर ये डॉग्स के बॉडी में अटैच है। यहाँ पर देखो स्क्वेरल होता है, ये जनरली क्या करता है, सीड को लेता है और जाकर जो है सॉइल के अंदर बारी करके रख देता है। आई मीन सॉइल के अंदर ढक के वो जो है छुपा के रखता है, लेकिन बाद में वहां तक और कभी पहुंचता नहीं है, तो वहां पर जो है प्लांट अपने आप बन जाता है। तो ये भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू सीड एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पर डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय एक्सप्लोशन होकर या बर्स्ट होकर कैसे सीड वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा सकता है। यहाँ पर देखो ये कुछ प्लांट है, जिस प्लांट जैसे कि वायोलेट है, जुवेलवुड है एंड विच हेजल, इस तरह का प्लांट है जो कि एक्सप्लोट होकर अपना जो सीड है वो बहुत दूर तक फैला देता है। तो जैसे हम देखेंगे यहाँ पर एक प्लांट है, इस तरह से जो है अपना सीड जो है दूर तक स्प्रेड हो जाता है अगर वो एक्सप्लोट हो जाता है। यहाँ पर देखो यही है वायलेट प्लांट जो है, ये जैसे ही इसका पहले इन जनरल अटैच रहता है एक दूसरे से, बट जैसे ही इसका टाइम हो जाता है तो प्रॉपर कंडीशन मिल जाता है तो एक्सप्लोड हो जाता है और तुरंत जो है स्प्रेड हो जाता है उसका सीड। जैसे आप देख लेते हैं यहाँ पर इस एनिमेशन में, ये फ्रूट के ऊपर जैसे ही एक थोड़ा सा वाटर का ड्रॉप आकर गिरता है, तुरंत वो एक्सप्लोड हो जाता है और चारों तरफ फैल जाता है। देख रहे हो किस तरह से एक्सप्लोड होता है। तो इस तरह से भी सीड स्प्रेड हो सकता है वन प्लेस से अनदर प्लेस तक। सो यहाँ तक जो है हमारा जो आज का पार्ट है इतना ही, और नेक्स्ट डे वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन स्टे हैप्पी and stay safe in your home.